हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गेट 2025 का क्या रोड मैप होना चाहिए, इस पर आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज वीडियो को आप पूरी तरह से देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा कि 2025 गेट एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक करना है, उसकी क्या पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उन सारी बातों पे आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए ना, सबसे पहले ये है कि अर्ली स्टार्ट बेनिफिट ऑफ गेट प्रिपरेशन, यानी कि अगर आप प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अभी आप ऑब्जर्व करें तो लगभग अपने पास 10 से 11 महीने हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। कई बार अपन बहुत लेट हो जाते हैं प्रिपरेशन तैयारी करने में कि हम चलिए ठीक अगस्त से करेंगे या जुलाई से करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो फिर या फिर कई बार सितंबर से भी आप चालू करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो टाइम सफिशिएंट नहीं होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप पीछे आप चालू कर देते हैं, मार्च से चालू कर देते हैं, अप्रैल से भी चालू कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट टाइम आपके पास होगा। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो अर्ली स्टार्ट अगर आप करते हो गेट प्रिपरेशन के, तो उसके क्या क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये कि आपको सबको पता होना चाहिए जो गेट का सिलेबस है, चाहे कोई भी ब्रांच हो, ऑन एन एवरेज आपको 600 से 700 घंटे पढ़ने होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच है ना। अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो आपको लगभग 600-700 घंटे पढ़ने होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना आपको कोचिंग में टाइम देना पड़ेगा। या अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी से भी अगर आप चीज़ों को देखते हो तो इतने आवर्स आपको सब्जेक्ट यानी सिलेबस को कंप्लीशन में लग ही जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो 600 घंटे की क्लास आपको लेनी है, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि 6 से 7 महीने आपको इसी में लग जाने हैं, केवल प्रिपरेशन में ही, केवल आपको सिलेबस कंप्लीशन में ही लग जाने हैं, है ना। क्योंकि फिर उसके बाद हमारे पास रिवीजन भी है, टेस्ट सीरीज भी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो एक सबसे बड़ा जो आपको फायदा मिलने वाला है कि आपका जो सिलेबस है वो जाहिर सी बात है बहुत ही थरोली, बहुत आराम से टाइम से खत्म हो जाएगा और आपको लगभग 3 से 4 महीने मिल जाएंगे सेल्फ स्टडी के लिए, प्रॉपर रिवीजन के लिए, प्रॉपर टेस्ट सीरीज के लिए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्टूडेंट को अर्ली स्टार्ट अगर वो करता है गेट प्रिपरेशन को। तो शायद ये पॉइंट नंबर 1 आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जो पॉइंट नंबर 2 है, मतलब जो पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए अगर आपने अभी तैयारी चालू करी, सपोज आपका सब्जेक्ट नेटवर्क चल रहा है या फिर आपका डिजिटल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो कई बार आपने देखे होंगे कि जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं उनको भी आप एक एक करके दे सकते हो। कई बार क्या होता है, अगर आप सितंबर अक्टूबर में या फिर जुलाई में भी प्रिपरेशन चालू करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि आप हड़बड़ी में सिलेबस ही करने के पीछे पड़े रहते हो और तब तक जनवरी आ जाता है और एग्जाम आ जाता है और शायद टेस्ट ही नहीं दे पाते हैं अपन। और यू नो वेरी वेल कि विदाउट टेस्ट आप अपने आप को कैसे भापोगे प्रिपरेशन क्या चल रही है, या ऐसे कहो कि आप गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हो। तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आप टाइम से अगर आप प्रिपरेशन चालू कर देते हैं तो आप अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या इंस्ट्रूमेंटेशन है। सपोज दैट कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क है, तो नेटवर्क के क्वेश्चंस आपको PYQ मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के। बट आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ तो आपके 5 से 6 सब्जेक्ट कॉमन है। यानी नेटवर्क की अगर बात करता हूँ, नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में, नेटवर्क इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है। यानी अगर आप टाइम से प्रिपरेशन चालू कर देते हो तो सपोज आपका मान लीजिएगा नेटवर्क सब्जेक्ट चल रहा है, तो अगर नेटवर्क सब्जेक्ट चल रहा है तो ये बात 100% तय है कि आप जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के नेटवर्क के जो PYQ वो तो लगाओगे, ईसे की भी लगा सकते हो और इंस्ट्रूमेंटेशन की भी लगा सकते हो। यानी अपने पास टाइम होता है इतना सारा। बट अगर आप बहुत लेट हो जाते हैं तो उस टाइम फिर अपना ही PYQ लगा लो, यही चैलेंज है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो 5-6 सब्जेक्ट कॉमन है। इट मीन्स ऐसे दिस कि आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी इतने ज़्यादा हैं, अगर आप उनको लगाएं तो बहुत अच्छा खासा आपको कंटेंट रेडी हो जाता है। तो ये दूसरा बेनिफिट है बहुत बड़ा कि आप गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी कहीं ना कहीं लगा सकते हो, क्योंकि समय आपके पास है और साथ के साथ आपके पास मल्टीपल टाइम रिविजन करने का टाइम है। सपोज दैट आपने मान लीजिए आपका भी D चल रहा है, जैसे अगर बात करूँ मैं, तो फरवरी में आपकी D कंप्लीट हो गई, तो आप कम से कम इस D को मतलब जनवरी आते आते मुझे लगता है 5 से 6 बार रिवाइज कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अगर आप प्लान करके पढ़ाई करते हो तो। यानी कि आप ऐसे समझें कि हर एक सब्जेक्ट को आपके पास 2 से 3 बार रिवीजन का मौका मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ आप रिवाइज करते हैं तो उसमें आपको गहराई आती है। जो तीसरा एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है अर्ली स्टार्ट प्रिपरेशन का, कि सर अगर मान लीजिए आपके पास कई बार आप बुक से भी चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो अगर आप प्रिपरेशन टाइम से चालू कर देते हो तो कई बार कोई चीज़ मान लीजिए आप कोचिंग ले रहे हैं या मेंटर आपको बता रहा है, ये फैकल्टी आपको बता रही है, तो कई बार ठीक है आपको लगता है कि थोड़ा और इसके बारे में जानना चाहिए, यानी आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की। बट व्हेनेवर यू आर इन अगस्त सितंबर, देन यू फील कि एट दैट टाइम डेफिनेटली यू डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम
यू जस्ट ट्राई टू कवर अप योर सिलेबस, आनंद फानन में करने की कोशिश करते हो। बट इफ यू आर इन फरवरी और मार्च अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो यू हैव अ टाइम टू बेसिकली लर्न सम कंसेप्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक। आप पढ़ सकते हो वहां से, हो सकता है आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो तो वहां पर आप लाइब्रेरी जाते हो, वहां पर आपको स्टैंडर्ड बुक्स मिलती हैं, एंड एट दैट टाइम यू फील कि आप कोई कंसेप्ट्स अगर आपको यहाँ कोचिंग में डिस्कस किया, किसी मेंटर ने बताया, या आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप उसमें डेप्थ में जा सकते हो, क्योंकि आपको इस बात का भय नहीं कि अभी एग्जाम तुरंत है, एग्जाम भी काफी टाइम बाद है। तो डेफिनेटली आप डेप्थ में जाओगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तो जो एग्जाम जो गेट के क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उनको भी उस टाइम आप हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि आपने हर एक टॉपिक को बहुत गहराई में जाके समझा है। तो ये क्या है, ये हर एक चीज पूरा टाइम का ही तो गेम है ना। कई बार मैं बच्चों को सजेस्ट भी करता हूं कि आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से ही तैयारी करना चालू कर दो आप, तो आपके पास 2-2.5 साल हो जाते हैं। अब इस पर भी बात अपन करेंगे ना। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं जो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर आप साल भर का ही प्रोग्राम लेके चलते हैं तो 1 ईयर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ए प्रिपरेशन। अगर 2 ईयर्स है तो और अच्छी बात है, तब तो और भी आप गहराई में जा सकते हैं और भी चीज़ों को आप डेप्थ में एनालाइज कर सकते हैं। तो अर्ली स्टार्ट की यही प्रिपरेशन है कि कहीं ना कहीं मेरे पास अगर बात करें तो सिलेबस बहुत टाइमली कंप्लीट होगा, रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा, टेस्ट देने का टाइम मिल जाएगा। एंड द सेकंड वी हैव बेसिकली कि अपन गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, सारी ब्रांच के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और ऑब्वियसली बात उसमें एक आपको एक्स्ट्रा एज मिलने वाली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड द थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला कि कहीं ना कहीं मेरे पास टाइम रहता है, तो whenever you are stuck with some concepts and you want to know little bit depth in the concept, you definitely go through the basically the books, standard books. Okay, so this is basically the benefits जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा पॉइंट ये। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है, कई बार बच्चे मेरे को मैसेज करते रहते हैं, कई बच्चों से मेरी बात होती रहती है, बोलते रहते हैं सर हमारा सेमेस्टर चल रहा है। कई बार आप क्या होते हैं कि सेकेंड ईयर में होते हैं या थर्ड ईयर में होते हैं, समटाइम्स यू आर इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर, एंड यू से कि सर उस टाइम हमारे पास प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे बैलेंस करें, क्योंकि कॉलेज में सेमेस्टर भी है, सेमेस्टर के साथ साथ वहाँ पर भी कई सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, प्रैक्टिकल हैं, दुनिया भर की कहानियाँ चलती रहती हैं, और कॉलेज एक अलग दुनिया है ना। और कई बार हम उस दुनिया से हटके और थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। तो सर इसका क्या तोड़ है? देखिए ध्यान से मैं आपको बताऊँ, अगर आप इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंस्ट्रूमेंटेशन किसी ब्रांच से, या फिर कोई और भी ब्रांच आपकी है, तो आप ये मान लीजिएगा आपके पास सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, यानी जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट वही सारे सब्जेक्ट आपके गेट में आते हैं। आप मोटा मोटे तौर पे देखें, जैसे कंट्रोल सिस्टम हो गया, या फिर आप अगर एनालॉग की बात करते हैं, या फिर मशीन की बात करते हैं, पावर सिस्टम की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट या तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हैं। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? पॉइंट इज दैट कि मैं कुछ ये बता, अगर आप सेकेंड ईयर के सपोज दैट यहाँ पे, या मान लो थर्ड ईयर के भी यहाँ पे, है ना, तो अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि सपोज दैट मान लीजिएगा आपके सेमेस्टर में कंट्रोल सिस्टम है, सपोज इन योर सेमेस्टर कंट्रोल सिस्टम है, ये सेमेस्टर में कंट्रोल सिस्टम, तो देखिए ध्यान से, अब कंट्रोल तो कंट्रोल ही होगा, चाहे वो सेमेस्टर के क्वेश्चन की बात करें या फिर आपके गेट के क्वेश्चन की बात करें, बिकॉज कंसेप्ट इज कंसेप्ट। कंट्रोल सिस्टम में जो बोर्ड प्लॉट है, बोर्ड प्लॉट ही रहने वाला है, राउटर विच रहने वाला है, उसमें वो चेंज नहीं होने वाला है। नेटवर्क में जो थ्योरम्स है, थ्योरम्स ही रहने वाली हैं, ऐसा नहीं कि उसमें एसपीटी से कुछ और कहानी हो जाएगी। तो सर करें क्या? देखिए ध्यान से, आप अगर आप कोचिंग ले रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप माइंडसेट ये बनाएं कि कहीं ना कहीं अगर बात करूं कि जब भी आपका जो कॉलेज का है, चूंकि जैसे सपोज दैट आप एक बार देखें कि कॉलेज के वो जो 5-6 सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं सेमेस्टर के, और अपने गेट का सिलेबस आप देखें, उसके साथ जो भी चीज़ सुपर इम्पोज हो रही है गेट के सिलेबस के साथ, तो आपको उस चीज़ को बहुत तरीके से पढ़ना चाहिए कि ठीक है इसका मुझे अब लॉन्ग टर्म यूज़ भी है। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जैसे सपोज दैट आपका कंट्रोल सिस्टम चला, तो फिर आपको कॉलेज में पढ़ने की उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब भी मेंटर आपको कोई पढ़ाएगा या फिर जब भी आप पढ़ेंगे तो एट दैट टाइम आप उस डेप्थ में चले जाएंगे कि सेमेस्टर ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। अब सपोज दैट मान लीजिए आपके पास सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हैं जो आपके सेमेस्टर में आने वाले हैं, जिसमें से मान लीजिए 3 सब्जेक्ट गेट के साथ सुपर इम्पोज हो रहे हैं और 3 सब्जेक्ट गेट में नहीं है, तो जो 3 सब्जेक्ट गेट में नहीं उनको अपने लेवल पढ़िएगा, लेकिन जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो गेट के साथ मैच कर रहे हैं उनमें आप अपनी गहराई में जाइएगा, उनके गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन सारे टॉपिक्स को जो आपके पास, क्योंकि लाइब्रेरी में डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, अलग अलग ऑथर की आपके पास बुक्स मिल जाएंगी, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती पढ़ने के लिए। किसी कंसेप्ट बैठ के आप कई सारे दोस्त ग्रुप में बैठ के चर्चा कर सकते हो आप, बिकॉज यू आर इन थर्ड ईयर। ओके, तो अगर थर्ड ईयर में गेट देते हो वो फाइनल में गेट देते हो, मतलब आपके पास थर्ड ईयर भी है, फाइनल भी है, मतलब आप कम से कम 2 अटेम्प्ट बहुत अच्छा कर सकते हो। क्या सर 2 ही अटेम्प्ट होते नहीं गेट में? तो आप कितने भी एग्जाम कितनी बार भी गेट दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ट्राई अपन करते हैं कि पहले या दूसरे अटेम्प्ट में अच्छी रैंक ले आए अपन, है ना। तो कॉलेज में क्या है कि आप थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई टॉपिक है जिसमें आप गहराई बात कर सकते हो, दोस्तों से बात कर सकते हो, तो यार ये गेट का एक टॉपिक है और ये अपने सेमेस्टर में भी है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेमेस्टर में हो तो आपके जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, जो जिनको कंपटीशन या गेट से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने हिसाब से आप पढ़ें और अपने सेमेस्टर उनको लिखें। आप बहुत ज़्यादा उनमें डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं, कि उनका कोई ज़्यादा यूज़ भी आगे आपको नहीं दिख रहा है। बट वट एवर द सब्जेक्ट इन द गेट सिलेबस, और अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज को टारगेट करते हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा सा ध्यान से आप देखें, उनको पढ़ें आप, है ना। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है एट दैट टाइम जब कोचिंग आप करेंगे तो फिर वहां पर सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि अपन यहाँ पर इतने डेप्थ में चले जाएंगे कि वहां पर हमें उस सब्जेक्ट को करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। उससे फायदा क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो 6 में से जो 3 सब्जेक्ट थे वो गेट के लिए भी तैयार हो गए और साथ के साथ हमारे पास सेमेस्टर के लिए भी तैयार हो गए। समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं तो इससे क्या होगा, लोड आपको कम लगेगा, डबल बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस आप उसको क्या करें, अपने सिलेबस के साथ कोरिलेट करें, दैट्स इट। क्लियर हो गया आपको? तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर बच्चा कहता है सर ठीक है सर मैं समझ गया आपकी बात, सपोज मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली और ये 3 सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिए और मेरी तैयारी भी चली बढ़िया, लेकिन कई बार सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता। जैसे सेमेस्टर एग्जाम आते हैं, मिड सेम आ जाते हैं, तो क्या करें? देखिए मिड सेम तो आते रहते हैं, मिड सेम का तो बहुत ज़्यादा अपन लोड नहीं लेते हैं, बट सेमेस्टर एग्जाम जो है, क्योंकि मिड सेम अपन कर लेते हैं, अपन इंजीनियर आपको पता है कि मिड सेम में बहुत ज़्यादा अपन वैसे ही लोड नहीं लेते हैं और 1 नाइट शो आप करते हो, सबको ही पता ही। तो मिड सेम इजिली अपन क्रैक निकाल ले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं रहती। बट अगर सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो कई बार क्या होती है, जैसे अपन कोचिंग ले रहे हैं या अपन पढ़ रहे हैं, तो एट दैट टाइम या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, मैं तो ऐसे कहूँगा, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, उस टाइम आप ये कर सकते हो कि जो हमारे पास कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट्स हैं जो गेट से रिलेटेड हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप होल्ड कर दो। या आप कोचिंग ले रहे हो तो उस टाइम आप कोचिंग को होल्ड कर दो। सर कोचिंग को होल्ड कर देंगे तो हमारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप अभी सेकंड ईयर में हो, है ना, सेकंड ईयर में हो। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप सेकंड ईयर में हो, अगर आपका एक सब्जेक्ट छूट भी जाता है, तो क्योंकि कोचिंग में क्या होगा, आपके साइक्लिक, अगर मैं अपनी खासतौर बात करूँ इंजीनियर्स एकेडमी में, तो हमारे यहाँ साइक्लिक ऑर्डर में सब्जेक्ट चलते रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपका रह जाता है तो उसको वापस से कर लेना, क्योंकि आपके पास टाइम तो है ही है ना। तो उस सेमेस्टर के टाइम आप होल्ड कर दो, उस सब्जेक्ट को मत पढ़ो, आप दोबारा से वापस से होगा तब आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग ऐसा भी नहीं करते कि नहीं सर आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं, अगर आपका उस टाइम में सेमेस्टर था तो आप होल्ड कर दीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो पॉइंट इज दैट कि आप सेमेस्टर, अच्छा सेमेस्टर क्या होगा, 1 महीने, बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट आपका मिस होगा, समझ रहे हैं आप? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 बार में आपके 2 सेमेस्टर हो गए पूरे साल में। तो सीधी सी बात है, मैं कुछ ऐसे कहना चाह रहा हूँ, मेन सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं कुछ ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास 2 महीने, और कई बार तो ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, या कई बार आप इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि आप एग्जाम देके भी क्लासेस ले लेते हैं आके। मैंने ऐसे बच्चों को बहुत सारा देखा है। तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपका छूट भी जाता है तो आप कोई बात नहीं, उसको आप वापस से कर लेना, लेकिन एटलीस्ट आप सोचो कि आप सेकेंड ईयर में हो और आपके अगर 6 सब्जेक्ट तैयार हो गए 10 में से, तो मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए। 4 आप बाद में कर लेना, अगले साल कर लेना, तो 100% आप जब फाइनल ईयर में होंगे तो आपके रैंक आने की जो या थर्ड ईयर में जब आप होंगे तो रैंक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सर। तो ओवरऑल 2 पॉइंट में कंक्लूड करता हूं इस पर्टिकुलर बात पर, है ना, कि पहला पॉइंट तो ये है कि आपको करना क्या है कि कहीं ना कहीं मेरे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट, उनमें से कौन से 3 सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको थरोली देखना है, उनको मेंटर के साथ, कोच के साथ अपने उसको बहुत तरीके से देखना है, और उनको ये ध्यान रखना है कि इनको हमें आगे भी यूज़ करना है। समटाइम्स व्हेनेवर वी हैव अ सेमेस्टर एग्जाम, कोचिंग की क्लासेस उसके साथ क्लैश कर रहे हैं, तो आप उस टाइम उस कोचिंग क्लास को होल्ड पे डाल दीजिएगा और सब्जेक्ट को मत पढ़िएगा और अपने सेमेस्टर को अच्छे से लिखिएगा। एंड आफ्टर दैट जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम एंड हो, एंड देन यू विल कम बैक, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी कि भाई वो सब्जेक्ट छूट गया है, साइक्लिंग मैनेजमेंट चलते रहते हैं, आपको वापस से सब्जेक्ट मिलेगा तो आप उसको कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि साल पूरे 2 साल के अंदर, मतलब 1.5 से 2 साल के अंदर आप देखेंगे पूरे पूरे सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे। यू विल गेट डेप्थ इन द सब्जेक्ट्स। समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं, तो इस तरह से चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ मेरे पास नेक्स्ट आता है कि ये कि नाउ वी हैव बेसिकली द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू प्रिपेयर सब्जेक्ट इन डेप्थ। ये भी एक बार बड़ा कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर ये बताओ सब्जेक्ट को डेप्थ में कैसे प्रिपेयर किया जाए। देखिए ध्यान से, अगर मैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बात करूँ तो एक तो सबसे अच्छा है कि आपके पास मेंटर होना चाहिए, है ना, कोचिंग तो होनी चाहिए अगर आपको बहुत शॉर्ट पीरियड में अगर आपको ये चीज़ों को डेप्थ में ले जाना है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि सर नहीं सर मेरे को खुद से ही करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ऐसा लगता है कभी भी किसी सब्जेक्ट को अगर डेप्थ में ले जाना है तो उसका एक ही रामबाण तरीका है, वो ये है कि आप कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट है उसमें बुक्स की मदद लेनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो मेरा ही मानना है अगर आप वास्तविकता में गेट में पहली रैंक लाना चाहते हैं, अंडर 10 लाना चाहते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं और हमेशा मानता भी रहूँगा कि आपको बुक्स एक बार खोलनी पड़ेंगी, नॉट फॉर एवरी सब्जेक्ट बट फॉर सम सब्जेक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट। सपोज मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ तो मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, यहाँ पर आप देखते हैं कई बार, या फिर मैथमेटिक्स की बात करेंगे हम, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि अच्छा खासा वेटेज है ना। तो अगर आप सपोज मशीन है जैसे आपके पास,
तो जो मशीन है, मशीन में आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ लिया आपने पूरा अच्छे से, बट पॉइंट इज दैट आप चाहते हो कि नहीं सर हमें इसमें डेप्थ भी चाहिए, कुछ कंसेप्ट्स हैं जिन पे हमें और गहराई में बात करनी है और हमें अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, तो डेफिनेटली वी नीड टू फॉलो बुक्स। अगर आप कम्युनिकेशन ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जैसे ईडीसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एनालॉग हो गया, ये खूब आता पेपर में आपके, एंड समटाइम्स यू फील कि यार इसके लिए कुछ हमें मेंटर ने तो बता दिया बढ़िया है, फैकल्टी ने बता दिया बढ़िया है, बट हमें कुछ और गहराई चाहिए, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप बुक खोलो, आप बेहतरीन बुक्स आपके अवेलेबल, सेड्रा स्मिथ जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ, बेनर्जीज ट्रीटमेंट आप देखिए बुक, आप पूरा का पूरा मॉस कैपेसिटर बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, बेहजाद रजा भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप उसको खोल के देखिए आप, एंड यू फील की नंबर ऑफ क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, है ना। तो मेरा कहने का मतलब अगर नॉट फॉर एवरी सब्जेक्ट है ना, मतलब जो सब्जेक्ट्स कम आते हैं या नॉर्मली पूछे जाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, नेसेसरी टाइम वेस्ट करने की। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है, आप उसको हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि यू कैन टेक अ बुक जहाँ से आप इस सब्जेक्ट को आप रेडी करें। उससे क्या होगा कि हाँ भाई मैथ 15 की आती, 12 की आती, पूरा कंप्लीट करेंगे अपन, या ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आप बुक खोलो। आप सर बुक खोलने का तरीका क्या है, तो क्या सर हम उसकी थ्योरी पूरे पढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप ऑलरेडी आप मेंटर से पढ़ रहे हैं, फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी कंसेप्ट्स हैं, तो आपको जो उसमें कंसेप्ट कुछ नया दिखता है यू कैन गो थ्रू इट, अदरवाइज यू कैन ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल के थ्रू चीज़ों को समझें, आप एग्जाम्पल्स को देखें आप, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड बुक में जो एग्जाम्पल्स होते हैं दे आर वेरी एक्सीलेंट। जैसे अगर आप बात करते हैं नेटवर्क की, वेल्केनबर्ग, आप देखिए उसका ट्रांजिएंट मतलब कितना स्वीट है, मतलब बेहतरीन क्वेश्चंस यू सी। अगर आप ट्रांजिएंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है वेल्केनबर्ग अगर आप बुक देखते हैं तो वेरी मतलब व्हाट ए क्वेश्चन यार, मतलब आप उसका देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको। तो आपको लगता है कि नहीं ट्रांजिएंट में हमें आई ऑफ टी, वी ऑफ टी या di/dt डेरिवेटिव्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, यस किसी टाइम 0 प्लस पे कैलकुलेशन करनी, इनफाइनाइट पे कैलकुलेशन करनी। नाउ सी ओपन द वेल्केनबर्ग एंड यू सी दिस एग्जांपल, इवन यू कैन सी एग्जांपल ओनली एंड यू फील द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस एंड यू गेट 100% कॉन्फिडेंस कि नहीं सर अब मुझे मालूम है नेटवर्क पे, आप बताओ मुझे क्या दिख। तो ऐसा भी नहीं कि हर एक पूरे सब्जेक्ट में सारे कुछ बुक से पढ़ना, नहीं, या ऐसा भी नहीं कि सारे सब्जेक्ट को बुक से पढ़ना, नहीं, वी हैव सम सर्टेन टॉपिक्स जिनमें आपको लगता है कि गहराई की जरूरत है। एंड यू नो वेरी वेल कि कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक बार बार, जैसे आपको पता है कि हर साल बोर्ड प्लॉट से क्वेश्चन आता है, बोर्ड प्लॉट से क्वेश्चन आता है, आपको पता है राउथ सर्विस से क्वेश्चन आता है, तो गो इन द डेप्थ ना, उसके हर एक कॉर्नर को आप चेक करो। आपको पता है कि एनालॉग में गेन निकालने का क्वेश्चन आता ही आता है, तो ट्राई टू चेक ईच कॉर्नर ऑफ द गेन की क्या क्या पूछा जा सकता है। सो ट्राई टू, बिकॉज आपने सबसे स्टार्टिंग में बोला अर्ली स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, मतलब आपने अर्ली स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन, आपने शुरुआत में प्रिपरेशन बहुत जल्दी चालू कर दी। आपके पास 1 साल है, आपके 2 साल है, आपके 3 साल है, जब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली यू हैव ए चांस टू गो इनटू डेप्थ। तो ट्राई टू ओपन द बुक उन टॉपिक्स के लिए जो टॉपिक्स पेपर में ज़्यादा आते हैं, जो टॉपिक्स पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन पे आप अपनी पकड़ बनाइएगा। उन पकड़ को आप फैकल्टीज़ के थ्रू, कोचिंग के थ्रू और जो बुक्स हैं उनके थ्रू कर सकते हो। जब आप मेंटर से पढ़ेंगे, फैकल्टीज पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही बुक के बारे में बता दें कौन सी बुक है, उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आजकल तो हर बुक की PDF अवेलेबल है, परचेज करने की भी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा फैक्ट रहता है, अगर बच्चे को डेप्थ में जाना है और बच्चे को अगर चीज़ों को समझना है तो बुक एक बहुत अच्छी, और बुक तो होनी ही चाहिए यार, मतलब आपको बुक पढ़नी ही चाहिए, मतलब समझ लो आप। मतलब ठीक है नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है, आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे क्या करते हैं, केवल नोट्स पे ही रिलाई कर रहे हैं, किताबें पढ़ना ही छोड़ दिया। अगर आप कॉलेज में आपकी लाइब्रेरी में हजारों बुक्स पढ़ी हैं यार, ट्राई टू ओपन द बुक एंड फील द यार बुक, यार आपको मजा आएगा पढ़ने में, मजा आएगा पढ़ने में यार। अगर पढ़ो तो आप एक बार यू फील कि यार नहीं यार आनंद आ रहा है यार, क्या लिखा हुआ है इसमें यार, एकदम बेहतरीन फील आएगा आपको। बट नहीं, आप कई बार आप तो बस नोट्स ले लेते हो इधर उधर से, ऐसे ही जुगाड़ से करके, और उन्हीं को रखते रहते हो, समझ रहे हो आप। तो नोट्स पढ़ो, ठीक है, कम समय में गेट निकालने के लिए नोट्स या फैकल्टीज या कोचिंग एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, मैं इस बात से हमेशा एग्री करूंगा। बट ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक बहुत गहराई में समझना है तो डेफिनेटली यू नीड टू ओपन द बुक, यस या नो। तो बुक को ओपन करें और उसको देखें, आप मजा आएगा आपको, ठीक है ना। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट, यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज बेनिफिट से पहले मैं आपको एक और पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, मेरे पास नेक्स्ट आता है हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको बच्चा मतलब ना तरीके से नहीं देता। देखिए, हाउ टू सॉल्व गेट PYQ, प्रीवियस ईयर जो गेट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब कहानी है जो बच्चों के साथ अजीब सी हो रही है। आप पता क्या करते हो, आपने कभी बुक से कोई चीज़ पढ़ी या आपने कोचिंग लिया, आप जो भी आपने किया, आपने कंटेंट को रेडी जब किया ना, आपने
जब आपने कंटेंट को रेडी किया ना, तो आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलते हो। चूंकि आपने कोई चीज पढ़ रखी है तो आपको कंसेप्ट तो रेडी हो चुके हैं। अब आपका क्या काम है, उन कंसेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना, क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को चेक करना कि क्या उन कंसेप्ट्स को आप सीख पाए हो। यही तो मतलब है ना। कभी हम कोई पढ़ाई करते हैं, खुद से पढ़ें या कोचिंग लें, कुछ भी करें अपन, तो जब कंसेप्ट्स अपन सीखते हैं तो कंसेप्ट्स जो हम सीखें उनको हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस में, और ये वेरीफाई करते हैं कि क्या उनको हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। यही गेट एग्जाम है। कंसेप्ट्स अपन सीखते हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं, उनको अपन सॉल्व करते हैं और एग्जाम निकाल देते हैं और अपनी रैंक आ जाती है। बात आती है जब गेट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने की, तो पता आप क्या कर दो, सबसे बड़ी मिस्टेक है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये करते हैं कि जब भी वो गेट के क्वेश्चंस करेंगे तो पहले तो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को कम देखते हैं, क्वेश्चंस को कम पढ़ते हैं। पहले तो उसके ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, देखो ऑप्शन, आप आजकल तो ऑप्शन भी नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ठीक है ना, एमएसक्यू भी आने लगे, आप तो पता आपको, ठीक है ना। लेकिन वो ऑप्शन अगर है तो ऑप्शन जरूर देखेंगे, बार बार ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, ऑप्शन देखेंगे और थोड़ी देर तक सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तुरंत सोल्यूशन देख लेते हैं। मतलब आप करते क्या हो कि अगर आपने 10 क्वेश्चन लगाए तो 10 में से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपकी क्वालिटी था, जिसमें आपको ये अपने आप को वेरीफाई करना था कि जो आपने पढ़ा वो आप यहां इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। जिनमें आप अटक रहे थे, या मान लो 4 ही क्वेश्चन से 10 में से जिनमें आप अटक रहे थे, जहां को सीखने के लिए था, उसको आपने सोल्यूशन देख के आपने अपना कचरा फैला लिया। पता आपने, यानी जो आपने कंसेप्ट सीखा ना, वो कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन बन जाता आपका, लेकिन आपने क्या किया, आपके अंदर पेशेंस नहीं था, आपने अपना दिमाग नहीं चलाया, आपने सोचने की क्षमता को डेवलप नहीं किया, सीधे क्या सोल्यूशन देखा और आंसर आ गया और आपने कहा अच्छा ऐसे करना, हो गया खत्म। यार जब आप सोल्यूशन देख लेते हो ना, तो आप अपने आप ही वीक हो जाते हो। भाई आप जब सोल्यूशन नहीं देते तब तो आंसर नहीं आ रहा था ना आपका, लेकिन जैसे ही सोल्यूशन आपने देखा आपका आंसर आ गया। मैं हमेशा अपने बच्चे को बोलता रहता हूं कि आप में जिद होनी चाहिए यार। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, डायोड पढ़ा है ना, तो सोल्यूशन क्यों देख रहे हो यार, आपका कंसेप्ट रेडी है ना, आपने कुछ सर्टेन क्वेश्चंस आपने लगाए ना, आपने 10-15 क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करी ना, आपका कंसेप्ट तैयार है ना। अब आपके पास एक नया क्वेश्चन आता है तो ट्राई टू अप्रोच इट ना, इमीडिएटली आप उसका सोल्यूशन क्यों देख रहे हो यार, ये तो बहुत गलत अप्रोच है ना। आपने सोल्यूशन देखा, आपका बन गया, बस आप आगे बढ़ गए, आपको लगा यार आ गया मेरे समझ में, लेकिन नहीं, आपने उस क्वेश्चन में सीखा नहीं, आपने समय खराब किया। फिर आप मेरे से बोलते हैं कई बार कि सर वो क्या हुआ कि मैंने 5 बार गेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगा लिए, वो भी तीनों ब्रांच के लगा लिए मैंने, सर हमारी रैंक नहीं आई, सर हमारे 40 ही नंबर आए, सर हमारी रैंक 4000 आई है, सर हमने बड़ी मेहनत करी है। तो देखिए ध्यान से, पीवाईक्यू रटने से आपके नंबर नहीं आने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने याद कर लिया, नहीं ना। इन क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखना है। जिद होनी चाहिए यार कि अगर फैकल्टी ने पढ़ाया इस टॉपिक को, हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं आ रहा है हम नहीं देखेंगे पीछे क्या है, हम वापस इस कॉपी को रिवाइज करेंगे, देखेंगे कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जो हम स्किप कर रहे हैं, ऐसी कोई पॉइंट तो नहीं जो हम इसको साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं करेंगे क्वेश्चंस को। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनकी रैंक अंडर 100 है, पूरी रात परेशान रहते हैं कि यार इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, वो सोल्यूशन नहीं देखते हैं। हो सकता है सोल्यूशन देख लेते तो उनको तुरंत आंसर पता लग जाता, क्या है किस तरह सॉल्व करना पता लगना। उन्होंने देखा कि अगर सर ने पढ़ाया हुआ है इस बात को, तो मैं क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूं, इसको बीच में क्या गैप आ रहा जो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को क्यों नहीं उठा पा रहा हूं मैं। नेक्स्ट डे वो आते हैं और पूछते हैं मेरे से कि सर ये आपने पढ़ा दिया और ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या है। देन आई रियलाइज, उनको बताता हूं देखो बेटा इसको आप, कि इसमें ऐसे, तब उनको लगता अच्छा दिस पॉइंट आई मिसिंग। समटाइम्स यू फील, और कई बार ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नहीं होगा, एंड व्हेनेवर यू टेक द सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट एंड इट इमीडिएटली इट सॉल्व, एंड देन यू फील, उस टाइम जो फीलिंग आती है ना, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उसको। मजा आता है यार, हाँ वो वाह ये पॉइंट हाँ स्किप कर रहा था मैं। तो जब पीवाईक्यू लगाओ तो ध्यान से लगाओ यार, रटो मत, आप समझने की कोशिश करो यार। आप क्या करते हो, सारे क्वेश्चन याद कर लेते हो यार। आपसे पीवाईक्यू का कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, बी आएगा सर आंसर इसका, सी आएगा, उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन फ्रेम कर दें, सर पता नहीं क्या आएगा। ये तो गलत बात है ना। गेट का पीवाईक्यू दे दूं, सर बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, लेकिन उसी में कुछ नया फ्रेम कर दें तो क्या आएगा सर, पता नहीं क्या आएगा सर। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ही चाह रहा हूं कि आपको करना क्या है, जब गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं तो आपको उनके साथ भिड़ना है। जो कंसेप्ट सीखा उसके थ्रू उसको लगाने की कोशिश करनी है। भले आप 100 की जगह आप 80 क्वेश्चन लगा लो, चलेगा। ये नहीं कि आप 120 लगाओ, 80 में भी काम चल जाएगा, लेकिन 80 लगाओ, ढंग से लगाओ। 120 कचरा फैला के मत लगाओ।
अगर गेट निकालना है तो अच्छी रैंक के साथ में। समझ गए आप? तो गेट PYQ लगाना भी अपने आप में एक कला है ना। ये नहीं कि पता चला सारे क्वेश्चन याद कर लिया आपने। क्लियर हो गया आपको? पेपर अगर बहुत आसान आ गया तो हो सकता है फ़ायदा मिल जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है जिस तरह से आजकल पेपर फ्रेम हो रहे हैं। सो रिक्वायर लिटिल बिट एप्टीट्यूड यार, थोड़ा बहुत दिमाग चाहिए। अब आप चाहते हो नहीं एकदम रट्टाफिकेशन, वैसे काम नहीं चलने वाला है। तो रिवाइज द कंसेप्ट्स एंड देन यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन। नहीं होता है अगेन होल्ड द क्वेश्चन, अगेन रिवाइज द क्वेश्चन, अगेन रिवाइज द थ्योरी वट एवर यू स्टडीड, उसको वापस से रिवाइज करो, देन अगेन यू सी द क्वेश्चन। हो जाता तो बढ़िया है, नहीं होता है तो फिर मेंटर से पूछो, फैकल्टी से पूछो, टाइम दो। नहीं हो रहा शाम को छोड़ दो, सुबह वापस से अटेम्प्ट करो। और सुबह वापस से अगर हुआ ना अगले दिन, मजा आता है यार। एक बार आप इस चीज को फील करके देखना, जरूर आप कमेंट करोगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तो PYQ लगाना भी अपना आप एक आर्ट है और आप सही से लगाइएगा, आपको जरूर मिलेगा। इन द लास्ट वी हैव इन द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है, बेनिफिट्स ऑफ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की क्या बेनिफिट्स हैं, ये तो बच्चा आप मिसिंग ही करते रहते हो। मतलब टेस्ट सीरीज की अगर बात करता हूँ, टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा आपका एग्जाम को क्रैक कराने का बहुत बड़ा, अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक मीडियम है जिसके थ्रू आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज को भी आप दो पार्ट में बांट दीजिएगा, एक तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। देखिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जब देते हैं तो उससे ये पता लगता है कि सब्जेक्ट में क्या गहराई है। व्हेनेवर वी सी द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तो वहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन होंगे, एंड एट दैट टाइम यू फील की, और लगभग हर एक टॉपिक कवर अप होगा उसमें, तो आपको पता लगता है कि क्या क्या पकड़ है सब्जेक्ट्स की आपको। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अपने आप इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप देते रहें रेगुलरली जब आपके सब्जेक्ट्स रनिंग रहे। जैसे आप क्लासेस ले रहे हैं तो उस टाइम जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, सब्जेक्ट कंप्लीट हो, इमीडिएटली यू कैन गिव द टेस्ट। पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करके उससे ही पता लगेगा कि आपको कितनी गहराई में सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है कि उससे आपको पता लगता है कि सब्जेक्ट में कितना आपको पकड़ है। नाउ फुल लेंथ तो आपका एकदम रामबाण है, बिना इसके तो शायद गेट में अच्छी रैंक लाना अपने आप में एक चैलेंज है। अगर कोई ले आता है तो एक एक्सेप्शन है। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए आप। जब हम बात करते हैं कि फुल लेंथ टेस्ट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर कई सारी चेक होती है बातें, क्योंकि वहाँ सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सब कुछ होता है, 3 घंटे का पेपर होता है पूरा। और ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर हमें आपका टेम्परामेंट, साथ के साथ कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये सारा कुछ चेक होता है। और सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपके पास हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, उनको आप इमीडिएटली हैंडल करने की जो आपकी एक अप्रोच है वो आपकी कहीं ना कहीं सेट हो पाती है। तो फुल लेंथ टेस्ट आप दीजिएगा। फुल लेंथ टेस्ट भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं मेन एग्जाम में। तो फुल लेंथ तो बेहतरीन, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं भी दे पाते हैं, मान लीजिए आप लेट प्रिपरेशन चालू करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज अगर नहीं भी दे पाते हैं तो चलेगा, बट सब फुल लेंथ टेस्ट जरूर आप दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट से आपको ही पता लगता है कि भाई हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हमारी क्या एक्यूरेसी है और कितनी पकड़ है सब्जेक्ट्स में, तो पता चलेगा ही चलेगा। तो टेस्ट सीरीज भी आप लगाइएगा। तो वैसे दोनों ही देना चाहिए। अगर आपने बहुत ही अर्ली स्टार्ट किया है प्रिपरेशन को तो जाहिर सी बात है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी सब्जेक्ट वाइज देने की भी और फुल लेंथ देने की भी। फुल लेंथ अपन लास्ट में ही देते हैं, ऑलमोस्ट आप अक्टूबर से चालू कर सकते हैं, और 10, 12, 15 फुल लेंथ अगर आप देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। 3 घंटे बैठने की जो आपकी कैपेबिलिटी, वो भी 3 घंटे लगातार बैठ के पेपर देना है, वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इन सब चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिलेगा। तो अभी इस टाइम तो आप सब्जेक्ट जो होता जाए तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते रहें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं और अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या इवन आप पास आउट भी हैं तो जाहिर सी बात है कि आप 1 साल का अगर आप पूरा लेके चलते हैं अपने शेड्यूल को, अगर आप पूरा फरवरी में जो एग्ज़ाम है जिसको आप देंगे जाके नेक्स्ट ईयर 2025 में, और इन सारी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आप इस एग्ज़ाम को बहुत बेहतरीन तरीके से क्रैक करेंगे, और क्रैक ही नहीं करेंगे आप अच्छी रैंक भी लाएंगे। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.